देश पर जब जब आफत आई, अजीत डोभाल संकट मोचन बनकर सामने आए। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर डोभाल की क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। उन्होंने जिस मिशन को हाथ लगाया उसे पूरा करके छोड़ा। यही वजह है कि उन्हें जेम्स बॉन्ड से भी खतरनाक जासूस कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम संकट मोचन आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल। वहीं हम उनके करियर और उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो कैसा रहा अजीत डोभाल का करियर और ग्राफ। मूल रूप से अजीत डोभाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं बात की जाए 1972 में डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से भी जुड़े हैं और नौकरी के दौरान ज़्यादातर समय वह आईबी में ही रहे। साल 1990 से 1996 तक पाकिस्तान में अजीत डोभाल अंडर कवर एजेंट बनकर गए और उर्दू समेत कई देशों की भाषाएं भी जानते हैं। नौकरी के दौरान अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी तैनात रहे और 2005 में डोभाल आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। बात की जाए 2014 की, तो वह मोदी सरकार बनने के बाद देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बनाया गया। अजीत डोभाल आखिर इस आईपीएस अधिकारी से क्यों डरता है पाकिस्तान? क्या वजह है कि पाकिस्तान इसके नाम से खौफ उठता है? डोभाल पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा नाम है जो उसकी सबसे लंबी और बड़ी मुसीबत है। वैसे डोभाल की दहाड़ पाकिस्तान को पहले भी डराती रही। वहीं डोभाल का मानना है कि जब तक हम नहीं जीतेंगे लड़ाई समाप्त नहीं होगी। एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देता है और गरज उठता है। एक ऐसा जासूस है जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा करता रहा। वह भारत के एक ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले सबसे दूसरे बड़े पुरस्कार कीर्तिमान से भी और चक्र से भी सम्मानित किया गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल के बारे में, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसियां आईबी से भी जुड़े हैं। मूलतः वह उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और अजमेर मिलिट्री स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। वहीं वह आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए भी किया है। बात करते हैं अजीत डोभाल के कुछ ऐसे कारनामे और कुछ ऐसे खतरनाक कारनामे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए हैं, जिन्हें सुनकर उन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिनके किस्से सुनने में फीके नहीं लगते। ऐसे हैं अजीत डोभाल के वो किस्से जिन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल के बड़े बड़े मंत्री भी सहम जाते थे। आइए अब जानते हैं कि अजीत डोभाल कुछ रोमांचक किस्सों के बारे में। पहला, भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिसे ब्लू स्टार के दौरान उन्हें एक गुप्तचर की भूमिका भी निभाई। साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उन्होंने ही उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल रहा। इसी भूमिका में एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस भी बनकर गए जिसने खालिस्तान का विश्वास भी जीत लिया और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई। बात करेंगे 1999 की, जब इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। तब उन्हें भारत की ओर से मुख्यतः वार्ताकार भी बनाया गया, लेकिन बाद में इस फ्लाइट को कंधार से लाया गया था और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। बात करेंगे कश्मीर की, तो उन्होंने उल्लेखनीय काम भी किया, जहां उग्रवादी
संगठनों में घुसपैठ करके उन्होंने हिस्सा लिया और उग्रवादियों को भी शांति रक्षक बनाकर उग्रवाद की धारा को मोड़ दिया था। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को भी अपने सबसे बड़े भोदिया बना लिया था। बात करेंगे 80 के दशक में, वह उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे। उस समय जब ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिस्सा और अशांति फैली रखी थी, लेकिन तब डोभाल ललडेंगा के साथ में 6 कमांडो का विश्वास जीता और इसी का नतीजा है कि ललडेंगा को मजबूती से भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी संभाली और करीब 1 दशक तक खुफिया ब्यूरो के ऑपरेशन और शाखा की लीड बने रहे। अब बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों डरता है आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल से। अजीत डोभाल 7 साल पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इसी दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि वह एक हिंदू है। भारत सरकार के 5वें राष्ट्र और सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अजीत डोभाल देश के केंद्रीय शासन में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शख्स माने जाते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वहीं वह पीएम मोदी के बेहद करीबी भी हैं। कहा जाता है कि वह कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़े उतरते हैं। वहीं अजीत डोभाल 7 साल तक भारत में जासूस बनकर रहे, जिन्होंने खुद एक मुसलमान की वेशभूषा धारण करके मुसलमान के रवैया अपनाया, लेकिन वहाँ मुसलमान की झलक में रहकर भी उनको किसी ने हिंदू ना पहचानते हुए मुसलमान पहचाना। लेकिन एक बार एक ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। बताया जाता है कि वे लाहौर के एक मुसलमान इलाके में मुसलमान का रूप ले रहे थे। लाहौर के एक बड़े औलिया की मज़ार में, जहां बहुत लोग जाया करते हैं, एक बार वह वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति ने उन्हें बुला लिया। उसकी बहुत लंबी और सफ़ेद दाढ़ी भी थी, जो देखने में मुसलमान लगता था। जिसके बाद डोभाल के मुताबिक वह उसके पास गए और उसने कहा कि तुम हिंदू हो। डोभाल ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। इसी दौरान डोभाल ने फिर इनकार किया और कहा मैं जानता हूँ कि तुम हिंदू हो, लेकिन तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। इस तरह डोभाल ने उससे कहा कि मैं बाद में कन्वर्ट हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। साथ ही उसने बताया कि मैंने इतनी सूक्ष्म बातें कैसे जानी और कैसे उसे पता लगा कि मैं हिंदू हूँ। जिसके बाद डोभाल को सलाह दी गई कि वह प्लास्टिक सर्जरी करा लें, नहीं तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। डोभाल ने बाद में करा भी ली, हालांकि कान के छेद को हल्का सा छेद दिखता भी रहा। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में अजीत डोभाल ने खुफिया और आतंकी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करके बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े आतंकी थे। तो ये थी भारत के संकट मोचन कहे जाने वाली आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल के बारे में। अगली बार फिर इसी सिलसिले में हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।